तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं IRFC शेयर के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो काफ़ी ज़्यादा लॉस में है IRFC शेयर में और काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी एंड हाई प्राइस पे बाय करके रखे, तो उन लोग के दिन बदलने वाले हैं। मतलब वो लोग यहाँ पर जो आने वाले टाइम में प्रॉफिट में आ सकते हैं, पूरा लॉस यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि कंपनी अपना आने वाले 5 साल का व्यू, मतलब आने वाले 5 साल में क्या करेंगे, कैसा क्या व्यू है, कंपनी का बिजनेस है वो भी बढ़ चुका है। जैसे कि यहाँ पर IRFC क्या करता था, जो लोन देता था रेलवे सेक्टर लोगों को, जो लोन यहाँ प्रोवाइड करता था, तो वो लोन के अलावा और भी काफ़ी सारे जो बिजनेस में है IRFC शेयर एंट्री ले रहा है। तो बिजनेस क्या है, और कंपनी को यहाँ पर जो है नवरत्न अवार्ड का दर्जा मिला है। वो नवरत्न अवार्ड का दर्जा से काफ़ी सारे बेनिफिट है और कंपनी आगे चल के काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ करने वाले हैं। ऐसे कंपनी के जो है वो फ्यूचर ग्रोथ बताएं। आइए आपको हम बताते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ इसका क्या होने वाला है और हम कब तक होल्ड करें। तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है काफ़ी सारे लोग लॉस में, क्योंकि जो अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे एक साल में, अगर एक साल पहले भी कोई लगाया होता तो यहाँ पर वो अभी भी 16% के जो है लॉस में होता, 16%। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को एक साल के अंदर जो भी है, मार्केट सेंटिमेंट्स तो 5 महीने से खराब है, लेकिन यहाँ पर IRFC को देखोगे तो कंटिन्यू हमें अपने हाई से गिरते हुए नज़र आ रहे। तो आइए सबसे पहले हम न्यूज़ बता देते हैं क्या आया है और कंपनी आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ कर रहा है वो बता देते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देखोगे तो देख सकते हो IRFC से नेक्स्ट 5 ईयर्स प्लान बाय CMD मनोज कुमार दुबे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आने वाले 5 साल में IRFC शेयर क्या करेगा, क्या इनका फ्यूचर है, वो सब यहाँ पर बताएं। कौन? कंपनी के CMD मनोज कुमार दुबे। अगर आप आगे देखोगे तो सबसे पहले आप देख सकते हो नवरत्न स्टेटस। कंपनी को जो नवरत्न का यहाँ पर जो है दर्जा मिला हुआ है। अब नवरत्न दर्जे से क्या जो है इफेक्ट पड़ता है, मतलब क्या उसका बेनिफिट है। बेनिफिट अगर आप देखोगे तो जो सरकार की नज़र में IRFC शेयर वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है और सरकारी काम में जो है आने वाले टाइम में कुछ खास रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। कभी आप देखोगे तो सरकारी काम में रुकावट देखने को मिलती, लेकिन जो लोगों को नवरत्न अवार्ड मिला रहता है उनको जो सरकारी काम में कुछ रुकावट देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन यहाँ पर खास करके रुकावट देखने को नहीं मिलती। आने वाले सरकारी काम में काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है अगर नवरत्न अवार्ड मिला है तो। इसके काफ़ी सारे ऐसे कुछ बेनिफिट है। अगर आप आगे देखोगे तो कंपनी किस में जाने वाला, कंपनी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है, मतलब यहाँ पर चांस ढूंढ रहा है कंपनी की किस में हम जाए। जैसे कि काफ़ी सारे, जैसे रेनेबल सेक्टर में, पोर्ट में, यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे जो है रेनेबल, पोर्ट में, यहाँ पर जो पावर सेक्टर में जाने वाला है यहाँ पर IRFC शेयर। पहले क्या करता था, पहले यहाँ पर जो था सिर्फ लोन देता था, मतलब एक काम था, कंपनी किसी फंड को ज़रूरत है, रेलवे सेक्टर को अगर फंड की ज़रूरत है तो उसमें IRFC शेयर भी वो फंड देता था। लेकिन अभी क्या कर रहा है, अभी रेनेबल सेक्टर में, पोर्ट सेक्टर में, पावर सेक्टर में, इसमें अब एंट्री ले रहा है। अगर एक साथ कंपनी इतना सारा काम करेगा तो आप समझ सकते हो कि IRFC शेयर का कितना सारा जो है बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो शेयर अभी डाउन में है वो हमें आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा है जो हाई पे हाई मारते हुए नज़र आएगा। जो इतना भी डाउन में कंपनी का जो प्राइस क्यों इतना डाउन हुआ, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर रहा था, कंपनी टाइम पे चीज़ पूरा नहीं कर रहा था और यहाँ पर कंपनी में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा था। लेकिन अब हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप पहला ऑर्डर देख सकते हो, जो ऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 11,500 करोड़ आउटसाइड इंडियन रेलवे फॉर मीटिंग द यहाँ पर NTPC प्रोजेक्ट, NTPC की तरफ से जो है प्रोजेक्ट आते हुए हमें नज़र आए, जो है 11,500 करोड़ का। आप देख सकते हो। तो पहला आप जो आज जो इतनी तेज़ी देखने को मिली 2-2.5% की, वो इस न्यूज़ के वजह से कि कंपनी और सेक्टर में एंट्री लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ है कि कंपनी को ऑर्डर मिलना शुरू हो चुका है, जो आप देख सकते हैं 11,500 करोड़ का ऑर्डर है। तो ऐसे ही ऑर्डर मिलेगा, ऐसे ही कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगी। तो शेयर का प्राइस, जो लोग लॉस में है, जो लोग हाई पे बाय करके रखे, उनका आने वाले टाइम में पूरा लॉस रिकवर होते हुए नज़र आएगा। अगर आप देखोगे तो कंपनी ये टाइम जो है टर्नओवर, कंपनी का आप देखोगे टर्नओवर यहाँ पर देख सकते हो वो 26,644 करोड़ का है, और यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हो 6,412 करोड़ का,
और कंपनी का यहाँ पर नेटवर्थ देख सकते हो 49,178 करोड़ का नेटवर्थ यहाँ पर है। तो ये कुछ डिटेल था जो आपको मेन डिटेल, मतलब जो मेन डिटेल था वो आपको बताया, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो आइए इसके हम कुछ फाइनेंशियल देख लेते हैं, और आगे अगर 5 साल में कंपनी ग्रोथ करेगा तो आगे इसका प्राइस। तो आप यहाँ पर मार्केट कैप देखोगे तो 1,57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो 24 का है। आरओसी देख सकते हो 5 का है। आरओई देख सकते हो 13 का। यहाँ पर रेशो काफ़ी ज़्यादा ठीक है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट नंबर पे वर्क कर रहा है। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पर लग रहा है फर्स्ट नंबर पे वर्क कर रहा है, लेकिन तो भी स्टॉक इतना ज़्यादा क्यों गिरा है? गिरावट की वजह है ये कंपनी का ग्रोथ, सेल ग्रोथ। अगर आप देखोगे पहले जो लोगों को रिटर्न दिया है, वो रिटर्न को देख के यहाँ पर वो तेज़ी को देख के काफ़ी लोग हाई में ऐड हुए। अब ऐड होने की वजह क्या है? जो रिटर्न देना है उसकी वजह क्या है? वजह है कंपनी की ग्रोथ। ग्रोथ देख सकते हो 29%, 33%, 22%, 23% यहाँ पर जो ग्रोथ कर रहा था। लेकिन अभी जो है वो परसेंटेज हमें कम होते हुए नज़र आ रहा है। वो देखोगे तो 0.40% का बच चुका। अब लोगों को डर क्या है? अब ये माइनस में ना जाए। तो IRFC अगर ये सिर्फ अपना लोन का काम करता तो यहाँ पर माइनस में आ जाता, लेकिन अब दूसरे बिजनेस में भी एंट्री ले रहा है, दूसरे यहाँ पर बिजनेस में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है हमें जो माइनस में अब जाते हुए नज़र नहीं आएगा। क्योंकि आप देखोगे पहले जैसे ग्रोथ फिर से हमें आते हुए नज़र आएगा, क्योंकि जो ग्रोथ है कंटिन्यू। गिरावट की वजह ये भी है कि ग्रोथ जो कंटिन्यू यहाँ पर हो रहा था वो धीरे धीरे डाउन हो गया। आप देख सकते हो 33-29% से 22%, 4%, 18%, 8% यहाँ पर जो है ग्रोथ पूरा का पूरा नीचे गिर गया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है गिरावट का। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट देखोगे, कंपनी जो पहले डेप्ट था, कंपनी पर डेप्ट भी बढ़ा है। पहले यहाँ पर 4,000 करोड़, 4,500 करोड़, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ चुका है। धीरे धीरे यहाँ पर 5,100 करोड़, 5,100 करोड़ यहाँ पर जो कंपनी पे जो है इंटरेस्ट पे कर रहा है, मतलब कंपनी पे जो है डेप्ट आ गया है। अब वो देखोगे तो आने वाले टाइम में जो है कंपनी अगर ग्रोथ करेगा तो डेप्ट पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा। अब नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए नज़र नहीं आया। 2021 में भी यहाँ पर 1,600 करोड़ था। अब 2024 में देखोगे तो वो भी यहाँ पर 1,631 करोड़ है। मतलब यहाँ पर 1,700 करोड़ और 1,500 करोड़ के बीच में यहाँ पर रह गया। कंपनी यहाँ पर उसके आगे गया ही नहीं। तो ये भी वजह है कि यहाँ पर जो है कंटिन्यू बढ़ नहीं रहा है, जो है एक ही जगह पे 4 साल से अटका हुआ है। तो कंपनी इसका मतलब ग्रोथ नहीं कर रहा है। जब ग्रोथ करेगा तभी ना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये भी वजह है कि यहाँ पर कंटिन्यू गिर रहा है। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है 36,000 करोड़ से 38,000 करोड़ हो रहा है। डेप्ट देखोगे तो वो भी यहाँ पर कम हुआ है, 4,12,000 करोड़ से 4,03,000 करोड़ का हुआ है। एसेट भी कंपनी के यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आए। तो जो अभी ये टाइम पे ग्रोथ दिख रहा है, जो माइनस के आसपास आते हुए नज़र आया है, वो अभी हमें आने वाले टाइम में प्लस में आते हुए नज़र आएगा। हालांकि माइनस में नहीं आया, लेकिन पूरा लास्ट टाइम पे, मतलब यहाँ पर लास्ट में कि माइनस में कभी भी आ सकता है। लेकिन कंपनी ऐसे ग्रोथ करेगा, ऐसा प्लान लेके आएगा, तो कहीं ना कहीं जो माइनस में आते हुए हमें बच जाएगा। तो आइए आपको चार्ट पैटर्न से समझाते हैं कि आगे हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या इसका सब। तो आप 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? पहला सपोर्ट ये था जो तोड़ चुका है 160 का, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो रेजिस्टेंस बन चुका है। फिर दूसरा 134 का, फिर यहाँ पर आप तीसरा देखोगे तो 116 का। तो 116 के सपोर्ट पे हमें जो है रुकते हुए नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर तो क्या है, कंटिन्यू यहाँ से भागा, फिर थोड़ा यहाँ पर रुका, फिर यहाँ से भागा, फिर यहाँ पर इस बार काफ़ी ज़्यादा गिरा है, तो फिर यहाँ से एक भागते हुए नजर आएगा। मतलब देख सकते हो एक हैंडल शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रहा है। स्टॉक यहाँ से भागा, फिर नीचे आया, फिर भागा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एक हैंडल शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेकिन अभी पैटर्न पूरा फिल नहीं हुआ है। जब तक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें पैटर्न बनते हुए नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वही 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें दिख रहा है कि जो सपोर्ट है कंपनी का, यहाँ पर जो अभी ये टाइम पे सपोर्ट निकल के आया वो है यहाँ पर 115 का। वो क्योंकि पिछली बार भी स्टॉक यहाँ पर 115 का सपोर्ट लिया नीचे गिरने के बाद, और फिर उसके बाद यहाँ से भागा कंटिन्यू। तो अभी जो सपोर्ट निकल गया है वो है 115 का। अब यहाँ पर पुलिस कब होंगे, मतलब यहाँ पर भागेगा कब? क्योंकि काफ़ी लोग ट्रैप होते हैं। यहाँ पर भागा, फिर नीचे गिर गया,
यहाँ पर भागा फिर नीचे गिर गया, इधर भागा फिर नीचे गिर गया। तो ऐसे लोग ऐसे जगह पर ट्रैप होते हैं। तो ट्रैप होने से बचने के लिए आपको जो सेफ एंट्री है वो है जो लोग ले चुके हैं, मतलब जो लोग लॉस में। तो बुलिश ट्रेंड में कब आएगा? जब 160 रुपए का लेवल तोड़ेगा, मतलब जो रजिस्टेंस 160 का, जब तक रजिस्टेंस 160 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बुलिश ट्रेंड में नहीं है। और अगर आप देखोगे तो इसको ऊपर सिर्फ कंपनी का ग्रोथ एंड कुछ अच्छे न्यूज़ ही लेके जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर आने वाले टाइम में मार्केट सेंटिमेंट्स और ख़राब हुआ तो यहाँ पर ये भी हमें और ज़्यादा नीचे गिरते हुए नज़र आएगा। लेकिन कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी ऐसा ही ग्रोथ करते रहेगा। तो जो है गिरावट होगी मार्केट के साथ, लेकिन कंपनी का ग्रोथ है तो उसके साथ ही साथ ये उठ भी जाएगा। तो आप पहला जो है लेके चलो रजिस्टेंस जो है 160 का, तब तक बुलिश ट्रेंड में नहीं आएंगे। और दूसरा आप सपोर्ट 115 का आप सपोर्ट यहाँ पर लेके चल सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कोई टिप्पणी है बाय एंड सेल का बस एक एजुकेशन के लिए। थैंक यू फॉर